हम अपनी इस रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहते हैं और इन गलतियों का हमें एहसास तक नहीं होता। इन गलतियों की वजह से हम अल्लाह से दूर जा रहे हैं। जो काम हमें अल्लाह ने बताए हैं वह हम नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में मुश्किल ही मुश्किल है। और इन मुश्किलों से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को कैसे राजी किया जाता है, वह कुछ 10 काम जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह के करीब आने के लिए इस्लाम में कई तरीके और अमल बताए गए हैं, जो न केवल हमारे ईमान को मजबूत करते हैं बल्कि हमारे दिल और रूह को अल्लाह के नूर से भर देते हैं। ये तरीके और अमल रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए जा सकते हैं और इन्हें अपनाकर हर मुसलमान अल्लाह के करीब आ सकता है। यहाँ हम अल्लाह के करीब आने के सबसे आसान तरीकों को विस्तार से समझेंगे। नमाज अदा करना। नमाज इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। 5 वक्त की नमाज अदा करने का हुक्म हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज के जरिए हम रोज अल्लाह से राब्ता बनाते हैं। यह हमारे दिलों को सुकून देता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। नमाज में हम अपने रब के सामने झुकते हैं, जिससे हमें सच्ची इबादत का एहसास होता है। नमाज के फायदे। ये आत्मिक शांति देती है, गुनाहों को माफ करती है और अल्लाह से जुड़ने का एक तरीका है। कुरान की तिलावत और उस पर अमल करना। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, जो हमें सच्चे रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देता है। कुरान को पढ़ना और समझना हमें अल्लाह के करीब लाता है। कुरान में दुनिया और आखिरत के सभी मसलों का हल है। जब हम कुरान को समझकर पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हमारी जिंदगी में बरकत होती है और हमें सुकून मिलता है। कुरान की तिलावत के फायदे। कुरान पढ़ने से हमारी रूह को सुकून मिलता है, हमें सही गलत की पहचान होती है और अल्लाह के हुक्मों को समझकर उस पर अमल करने का मौका मिलता है। 3. दुआ करना और अल्लाह से राब्ता बनाए रखना। दुआ का मतलब है अल्लाह से अपने दिल की बातें करना। रोजाना दुआ करना हमें अल्लाह से जोड़ता है और उसकी रहमत को पाने का जरिया बनता है। हमें अपने हर छोटे बड़े मसले में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दुआ में इंसान अपने रब से सीधा संपर्क बनाता है और अपनी ख्वाहिशात, परेशानियां और जरूरतें बयान करता है। दुआ के फायदे। इससे दिल को सुकून मिलता है, ईमान मजबूत होता है और अल्लाह की रहमत का एहसास होता है। सर, तौबा और इस्तिगफार करना। इंसान से गुनाह होते रहते हैं, लेकिन तौबा और माफी मांगने से अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता है। हमें रोजाना तौबा और इस्तिगफार करना चाहिए और अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। हदीस के मुताबिक अल्लाह अपने बंदों की तौबा को पसंद करता है और गुनाहों को माफ करने में कोई कंजूसी नहीं करता। तौबा के फायदे। इससे हमें आत्म सुधार का मौका मिलता है, गुनाहों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है और दिल को हल्का महसूस होता है। 5. जिक्र और तस्बीह करना। अल्लाह का जिक्र हमारे दिलों को सुकून और शांति देता है। तस्बीह जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर को रोजाना पढ़ने से हम अल्लाह को याद रखते हैं। जिक्र दिलों को नरम बनाता है और अल्लाह के नूर से भर देता है। यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि हर पल अल्लाह हमारे साथ है। जिक्र के फायदे। इससे अल्लाह की याद हमेशा बनी रहती है, गुनाहों से बचने में मदद मिलती है और दिल को सुकून मिलता है। 6. रोजा रखना। रोजा रखना अल्लाह का हुक्म है और रमजान के महीने में फर्ज है। रोजा हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें बुराइयों से बचने की ताकत देता है। यह हमें भूख प्यास का एहसास कराकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा देता है। रोजा के फायदे। ये आत्मसंयम सिखाता है, शरीर और आत्मा को पवित्र करता है और अल्लाह के करीब लाता है। 7. अच्छे अखलाक अपनाना और इंसानियत की खिदमत करना। अच्छे अखलाक चरित्र इस्लाम का अहम हिस्सा है। मुसलमान को हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और इंसानियत की खिदमत करना अल्लाह को बहुत पसंद है। इससे अल्लाह की रजा मिलती है और वह अपने बंदे से खुश होता है। अच्छे अखलाक के फायदे। इससे समाज में प्यार और भाईचारा बढ़ता है, अल्लाह की रहमत प्राप्त होती है और हमें नेक इंसान बनने में मदद मिलती है। हलाल और पाक कमाई करना। इस्लाम में हलाल कमाई का बहुत महत्व है।
हलाल तरीकों से कमाया गया पैसा बरकत लाता है और अल्लाह की रजा भी। हर मुसलमान को चाहिए कि वह हलाल तरीके से कमाए और अपने परिवार का पालन पोषण करे। नाजायज और हराम कमाई अल्लाह की नाराजगी का कारण बनती है। हलाल कमाई के फायदे: इससे अल्लाह की रजा मिलती है, घर में बरकत होती है और हमारे रिश्तों में मिठास आती है। 9. सब्र और शुक्र करना: हर मुसलमान को चाहिए कि वह हर हाल में सब्र और शुक्र करे। मुसीबत और मुश्किल हालात में सब्र करना और अच्छे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना ईमान की निशानी है। सब्र और शुक्र से अल्लाह की रहमत बरसती है और हमारा दिल अल्लाह की ओर करीब होता है। सब्र और शुक्र के फायदे: इससे हमें जिंदगी में संतुलन बनाए रखने की ताकत मिलती है, अल्लाह का शुक्रगुजार बनने में मदद मिलती है और मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अल्लाह की रहमत और मगफिरत पर यकीन रखना: एक मुसलमान को हमेशा अल्लाह की रहमत और मगफिरत पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह बहुत रहमदिल और माफ करने वाला है, वह अपने बंदों को हर गलती पर माफ कर सकता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखना चाहिए और उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह की रहमत पर यकीन के फायदे: इससे ईमान मजबूत होता है, दिल में नूर और सुकून आता है और इंसान को खुद पर भरोसा बढ़ता है कि अल्लाह हर हाल में उसके साथ है। निष्कर्ष: अल्लाह के करीब आने के ये तरीके इंसान को न केवल धार्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं बल्कि उसकी जिंदगी को भी सकारात्मक बनाते हैं। इन पर अमल करके हम न केवल अल्लाह की रजा हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने दिल और दिमाग में सुकून और खुशी महसूस कर सकते हैं। अल्लाह के करीब आना इस दुनिया और आखिरत दोनों में सफलता का जरिया है।